हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रायिकता का अगला पार्ट, संपूर्ण प्रायिकता का नियम। यानी कि इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे, ये नियम हमारे कहाँ काम आएगा, बेज प्रमेय में प्रतिदर्श समष्टि बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं संपूर्ण प्रायिकता के नियम में होता क्या है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक लड़की के पास एक लड़की के पास एक पर्स है जिसमें 3 भाग हैं। पहले भाग में 1 रुपये का, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है एक पर्स है, उसके अंदर कितने भाग हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 3 भाग बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक पार्ट होगा, एक पार्ट, ये पहला भाग, ये दूसरा और ये तीसरा। अब ये बोल रही है पहले भाग में 1 रुपये तथा 2 पैसे के सिक्के हैं। यानी कि एक तो रुपये का सिक्का है हमारे पास और 2 यहाँ पे क्या हैं, पैसे के सिक्के हैं। दूसरे भाग में 2 रुपये के तथा 3 पैसे के सिक्के हैं। यानी कि 2 हमारे पास रुपये के सिक्के हैं और 3 हमारे पास पैसे के सिक्के हैं। तीसरे भाग में 3 रुपये के तथा 4 पैसे के सिक्के हैं। तो यहाँ पे 3 रुपये के सिक्के हैं और 4 पैसे के सिक्के हैं। यह हमारे इसने 3 पार्ट पर्स में दे रखे हैं। इनमें से एक सिक्का या दर्शा निकाला जाता है, सिक्के के रुपये होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको रुपया निकालना है। अब रुपया हमारे पास यहाँ भी है, रुपया यहाँ भी है और रुपया यहाँ भी है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हाथ डालूंगा तो हाथ कौन सी पॉकेट में जाएगा वो हमको नहीं पता है। तो पॉकेट की प्रायिकता हमारे पास क्या होगी, पहली पॉकेट में हाथ जाने की प्रायिकता हमारे पास क्या होगी, 1/3 इंटू। अब हमारे पास क्या, अगर मेरा हाथ पहली पॉकेट में गया और मेरे पास क्या हुआ, रुपया आया, तो रुपया आने की प्रायिकता फिर कितनी हुई, 1/3, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 पैसे थे, 3 में से आना एक ही है। अब वो रुपया आए, उसकी प्रायिकता हमारे पास क्या होगी, 1/3 प्लस। अब मान लीजिए मेरा हाथ गया दूसरे पर्स के दूसरे जेब में। अब दूसरे जेब में गया तो हमारे पास क्या हुआ, दूसरे जेब में हाथ जाने की प्रायिकता कितनी होगी, फिर से 1/3 इंटू। अब यहाँ पे पैसा निकलने की यानी रुपया निकलने की प्रायिकता हमारे पास 2/5, क्योंकि टोटल 5 सिक्के हैं, 2 रुपये के हैं, तो हमारे पास रुपया निकलने की कितनी प्रायिकता हो जाएगी, 2/5। अब है हमारे पास तीसरा। अब तीसरी में हाथ जाने की क्या होगी हमारे पास, फिर से 1/3 इंटू हमारे पास क्या होगा, 3 हमारे पास रुपये हैं और 4 हमारे पास क्या है, पैसे। तो हमारे पास टोटल 7 हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, यानी कि संपूर्ण प्रायिकता का नियम हो गया कि हमारा सबसे पहले जेब में हाथ जाएगा, उसके बाद हम पैसे निकालेंगे। तो जेब में हाथ जाने की प्रायिकता और उसके बाद में पैसा रुपया अपना निकलने की प्रायिकता। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी में 3 मशीनें XYZ हैं जिनके उत्पादन हैं क्रमशः 50%, 30% और 20%। यानी कि हमारे पास क्या है, 50/100, यानी इसका क्या हो गया, 1/2। यानी कि ये 50% उत्पन्न करती है, ये 3/10 उत्पन्न करती है और ये हमारे पास कितना उत्पन्न करती है, 2/10। अब यहाँ पे बोल रहा है उत्पादन में दी गई त्रुटि 3%, 2%, 1% है। कंपनी से उत्पादित की हुई एक वस्तु को निकालकर जांच की जाती है, वस्तु के त्रुटिपूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब मैं क्या करूँगा, किसी वस्तु को उठाऊँगा। अब मेरे पास मैंने एक वस्तु उठाई, हमको पता नहीं है सही है या खराब है। मैंने वस्तु उठाई, अब मान लीजिए इस मशीन की वो निकली, तो इस मशीन आने की प्रायिकता क्या है हमारे पास, कि इसने कितना उत्पादन किया, 50%, यानी 1/2 उत्पादन किया। यानी कि उस वस्तु के कंपनी फर्स्ट के उत्पादित होने की संभावना कितनी हुई, 1/2, यानी कि उसकी प्रायिकता कितनी हुई, 1/2 की ये उसके द्वारा उत्पन्न की गई है। अब मैंने देखा कि ये वस्तु खराब है। अब वो वस्तु खराब है तो कितना परसेंट है यहाँ पे, 3/100, यानी कि उसकी प्रायिकता कितनी है, खराब होने की प्रायिकता 3/100। तो ये वस्तु अब हमारी क्या हो गई, खराब हो गई और हमको वस्तु के त्रुटिपूर्ण होने की ही प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब मैंने वो जो मान लिया कि जो वस्तु मैंने ली थी वो सेकंड कंपनी से बनाई हुई थी, तो वो क्या हुआ हमारे पास, 3/10। उसकी प्रायिकता कितनी हुई, 3/10 इंटू
10 आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि प्रतिशत को मैंने क्या बदला है, भिन्न में बदला है। तो 3/10। अब इसके त्रुटिपूर्ण होने की कितनी संभावना है, 2/100 प्लस, अब हमारे पास क्या है, तीसरी कंपनी है 20 अपॉन हमारे पास कितना है 2/10 इंटू उसके खराब होने की हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है 1% यानी कि 1/100। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम बेज प्रमेय। बेज प्रमेय बहुत बार पूछी जाती है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सिंपल है अगर हमको संपूर्ण प्रायिकता का नियम पता है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक बैग में 4 साधारण सिक्के तथा एक दोनों तरफ चित लिखा सिक्का है, यानी कि एक बैग है हमारे पास, उसमें 4 साधारण सिक्के, साधारण सिक्के मतलब एक तरफ हेड लिखा हुआ है और एक तरफ क्या लिखा हुआ है, टेल लिखा हुआ है, तथा एक दोनों तरफ से चित लिखा सिक्का है, यानी कि एक सिक्का ऐसा है जिसके दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है। एक सिक्के को यादृच्छिक रूप से निकालकर उछाला जाता है तथा उस पर चित पाया जाता है, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि वह साधारण सिक्का था। अब यहाँ तक छोड़ दो, यानी कि मैं इस बात को भूल जाता हूँ। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रूप से निकालकर उछाला जाता है, उस पर चित पाया जाता है, तो प्रायिकता बताओ। यानी कि ये हमारा क्या है, इतना क्वेश्चन हमारा है जो हमारी अभी हमने पढ़ाया था उसका क्वेश्चन, कि हमको 2 चीज़ें दे दी गई, अब हमको ज्ञात करना है, यानी कि संपूर्ण प्रायिकता का यहाँ पे हमारा नियम लग गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 सिक्के हैं और उस पर चित पाया जाता है, तो सबसे पहले इन दोनों में से एक सिक्का निकलेगा, पाँचों में से एक सिक्का निकलेगा, यानी कि हमारे पास प्रायिकता कितनी है 4/5। साधारण सिक्का निकलने की प्रायिकता हमारे पास कितनी है 4/5। अब उस पर हमारा चित आने की प्रायिकता 1/2। ये हमारी हो गई, यानी कि मैंने ये सिक्का चुन लिया, इस सिक्के को चुनने की प्रायिकता हमारे पास 4/5 इंटू इस पे हेड आने की प्रायिकता 1/2 प्लस हमारे पास जो जिस सिक्के पर दोनों तरफ चित लिखा हुआ उस सिक्के के निकलने की प्रायिकता 1/5 इंटू उस पर हमारे पास हेड आने की प्रायिकता कितनी है 1, क्योंकि मैं जिस तरफ से उछालूंगा दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है तो हेड ही आएगा। ये हमारी क्या हो गई, प्रतिदर्श समष्टि। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि वह साधारण सिक्का था। तो यहाँ पे हमारी क्या लगेगी, अब बेस भर में इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि वह साधारण सिक्का था। अब साधारण सिक्का होने की प्रायिकता तो ये है और हमारी टोटल प्रायिकता ये है, यानी कि हमारी घटना ये है और प्रतिदर्श समष्टि ये है। तो मैं इससे क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। तो हमारे पास कितना है 4/5 इंटू 1/2 अपॉन 4/5 इंटू 1/2 प्लस हमारे पास 1/5 इंटू 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि हमारी जो इवेंट थी, घटना थी, वो क्या थी कि वो सिक्का साधारण होना चाहिए और उस पर चित आना चाहिए, और प्रतिदर्श समष्टि क्या थी हमारा, कि हमारा चित आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक प्रश्न में 3 पत्ते हैं, उनमें से एक पत्ता दोनों तरफ से लाल हो तथा अन्य दोनों पत्ते एक तरफ से लाल व एक तरफ से नीले हैं। यानी कि 2 पत्ते हैं, एक तरफ से क्या है लाल है, एक से ब्लू है, और एक पत्ता ऐसा है जो क्या है दोनों तरफ से रेड है। पत्ता दोनों तरफ से लाल तथा अन्य दोनों पत्ते एक तरफ से लाल व एक तरफ से नीले हैं तथा एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो लाल पाया जाता है। यहाँ तक हमारा क्या है, संपूर्ण प्रायिकता का नियम। अब वो लाल पाया जाता है तो हमारे पास क्या होगा, लाल पाया जाता है, यानी कि मैं इन दोनों में से एक लूँगा, तो इसके हमारे पास क्या है 2/3। अगर हमारे पास लाल और नीले वाले पत्ते आए तो उस पर लाल आने की प्रायिकता 1/2, एक तरफ से लाल है एक तरफ से नीला है, प्लस ये हमारे पास ये पत्ता आने की प्रायिकता 1/3 इंटू हमारे पास लाल आने की प्रायिकता 1। अब हमको ज्ञात क्या करना है,
इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि वह दूसरा हिस्सा भी लाल है। ये हमारी है बेज प्रमेय। दूसरा हिस्सा लाल कब होगा? जब मेरा 1/3 वाला पत्ता निकलेगा और वो क्या होगा? दोनों तरफ से लाल होगा। तो ये हमारी क्या होगी? इवेंट, और ये हमारी प्रतिदर्श समष्टि। तो हम क्या समझे? बेज प्रमेय हमको इवेंट देगा और हमारी संपूर्ण प्रायिकता का नियम हमको क्या देगा? प्रतिदर्श समष्टि। और इवेंट अपॉन प्रतिदर्श समष्टि हमारा क्या हो जाएगा? प्रायिकता। अगला है हमारे पास बर्नौली प्रायिकता बंटन। एक परीक्षण बर्नौली परीक्षण कहलाता है यदि यह निम्न प्रतिबंध संतुष्ट करता है। सबसे पहला है परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, यानी कि हमको बोला जाना चाहिए कि हमने ये काम कितनी बार किया है, जैसे 5 बार किया है, 10 बार किया है, 15 बार किया है, ऐसे हमको संख्या मालूम होनी चाहिए। एक परीक्षण दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए, यानी एक परीक्षण आपस में डिपेंड नहीं होना चाहिए। प्रत्येक परीक्षण के 2 ही परिणाम होने चाहिए, या तो सफलता या असफलता, यानी कि तीसरा काम नहीं होना चाहिए कि एक या तो सफलता होनी चाहिए या फिर असफलता होनी चाहिए। प्रत्येक परीक्षण में सफलता व असफलता की प्रायिकता समान होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम यहाँ तक तो देखते हैं, लेकिन अगर हम ये चीज़ भूल जाते हैं कई बार कि दोनों की प्रायिकता भी हमारी क्या होनी चाहिए? समान। यानी एक की प्रायिकता P है और दूसरे की मान लीजिए 1 - P है, यानी मैं सक्सेस की प्रायिकता P मान लेता हूँ और फेलियर की 1 - P। तो हमारे पास क्या होगा? और परीक्षणों की संख्या मैं n मानता हूँ, तो हमारे पास टोटल फॉर्मूला होगा हमारे पास NCR P की पावर R और 1 - P की पावर n - R। ये हमारे पास क्या होगा? इसका फॉर्मूला। यानी कि अगर P सक्सेस हमको निकालना है तो हमारे पास NCR R हमारे पास क्या है? सक्सेस कितने हुए। यहाँ पे ये क्या है? टोटल परीक्षण। ये है हमारे पास सक्सेस कितने हुए और ये है हमारे पास फेल कितने हुए। यानी कि जैसे मैंने बोल दिया, मैंने 20 सिक्के उछाले, उसमें से 8 बार हेड आए और 12 बार टेल आए। अब हमारी हेड आना हमारी क्या है? सक्सेस है, और टेल आ रहा मान लीजिए हमारी क्या है? फेलियर है। तो हमारे पास क्या होगा? 20n है। CR हमारी पास होना कितने बार है? 5 बार। P की प्रायिकता कितनी हुई? 1/2। R कितना है? 5। फेल कितने हुए? 1/2 से प्रायिकता फेल होने की प्रायिकता हो गई, और n - R यानी कि 12। तो ये हमारा क्या हो गया? 12 नहीं, हमारे पास 5 ये है, और हाँ 12 बार हम फेल हुए, 8 बार सक्सेस हुए। तो हमारे पास यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे हमारे पास 12 हो गया। तो ये हमारे पास टोटल हो गया। अब इसको हम क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे एक पासे के जोड़े को 6 बार उछाला जाता है तथा दिक आना एक सफलता मानी जाती है, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि कोई सफलता न मिले। यानी कि हमारा क्या हो गया? हमको बोला गया जो हमारा पासा है उसको हमने 6 बार उछाल लिया। अब हमको क्या है? सफलता आना हमारी द्विक मानी जाती है। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि कोई सफलता न मिले। सफलता हमारी क्या हो गई? सक्सेस। सक्सेस हमारी हो गई यानी द्विक आना 11, 22, 33, 44, 55 और 66। तो ये हमारी क्या होगी? इसको हमने क्या मान लिया? सक्सेस मान लिया। अब हमारे पास क्या हो गया? अब प्रायिकता ज्ञात करो कि कोई सफलता न मिले, यानी कि S की वैल्यू हमारे पास कितनी है? R की वैल्यू 0, और हमारे पास सक्सेस R की वैल्यू 0 है। n - R की वैल्यू कितनी हो गई? 6, यानी कि ये हमारी सक्सेस की वैल्यू हो गई और ये हमारी अनसक्सेस की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या करना है? NCR P की पावर R 1 - P की पावर n - R। यहाँ पे n हमारा 6 है, CR हमारा कितना है? 0 है, P की पावर हमारे पास कितनी है? 0 है, और 1 - P की पावर हमारे पास कितनी है? 6 है। अब P हमारे पास क्या हो जाएगा? 2, 2, 4 और 6, 6/36, यानी कि 1/6। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 6C0 1/6 की पावर 0, 5/6 की पावर 6।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठीक एक सफलता मिले, यानी कि आर की वैल्यू क्या हो गई 1 और n माइनस आर की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो अब हम क्या करेंगे 6c 1/6 की पावर 1 5/6 की पावर 5, ये हमारा आंसर हो गया। यानी हमको फॉर्मूला लगाना है, हमारी आर की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, n माइनस आर की वैल्यू, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। अगला है एक समान 100 सिक्कों को उछाला जाता है तो प्रत्येक पर चित आने की प्रायिकता p है तथा यदि 50 सफलताओं की प्रायिकता 51 सफलताओं के बराबर है तो p का मान ज्ञात करो। हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 100, p की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2, 1 माइनस p की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2। अब ये क्या बोल रहा है, अगर चित आने की प्रायिकता p है, यानी कि हमारा चित आने की हमारे पास क्या है प्रायिकता p है, तो हमारा पट आने की प्रायिकता क्या हो गई 1 माइनस p। अब यहाँ पे दिया है यदि 50 सफलताओं की प्रायिकता 51 सफलताओं के बराबर है तो p का मान ज्ञात करो, यानी कि NCR p की पावर r 1 माइनस p की पावर n माइनस r। अब इसने बोला है यानी कि 100c 50 सफलताएं, 50 सफलता p की पावर 50 1 माइनस p की पावर 51 इज इक्वल्स टू 100c 51 के बराबर है, यानी कि p की पावर 51 और यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास अगर यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी 50 हो गया, क्योंकि 50 और 50 100 हो गए। यहाँ पे अगर 51 है तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस p क्या हो गया 49। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया p से हमारे पास कैंसिल हो गया और यहाँ पे p बच गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस p। अब हमारे पास बचा 100c 50 1 माइनस p इक्वल्स टू 100c 51 p। अब हम क्या करेंगे 100 का फैक्टोरियल अपॉन 50 का फैक्टोरियल इंटू 50 का फैक्टोरियल 1 माइनस p इक्वल्स टू 100 का फैक्टोरियल अपॉन 51 का फैक्टोरियल इंटू 49 का फैक्टोरियल इंटू p। अब ये हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब 50 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखता हूँ 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, तो ये हमारा इससे कैंसिल हो गया और इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 51 इंटू 50 का फैक्टोरियल, तो इधर से ये कैंसिल हो गया। अब 1 माइनस p अपॉन 50 इज इक्वल्स टू p अपॉन 51, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 51 माइनस 51p इज इक्वल्स टू 50p। अब हमारा क्या हो गया 51 अपॉन 101 इज इक्वल्स टू p, तो ये हमारा p का आंसर हो गया। अगला है हमारे पास एक शराब पिया हुआ आदमी या तो एक कदम आगे चलता है या एक कदम पीछे चलता है। आगे कदम रखने की प्रायिकता 0.4 है, यानी कि हमारे पास 4/10 2/5। तो हमारा पीछे कदम रखने की प्रायिकता कितनी होगी 3/5। इस बात की प्रायिकता ज्ञात करें कि 11वें कदम में वह आदमी मूल स्थान से एक कदम दूर है, यानी कि अब हमको वो प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसमें मूल स्थान से एक दूर है। अब हमारी सक्सेस यहाँ पे क्या है आगे कदम रखना और फेलियर हमारी क्या है पीछे कदम रखना। टोटल n हमारे पास कितना है 11। अब हम क्या करेंगे हमको वह स्थान बताना है जहाँ से मूल स्थान से आदमी एक कदम दूर है। तो हमारा क्या केस बनेगा, अगर यहाँ पे है
1 कदम दूर है। अब जैसे मैं मान लूँ उसने 5 कदम आगे रखे और 4 कदम फिर से पीछे रख दिए, तो यहाँ से 1 कदम दूर हो गया। अब मैंने मान लिया आदमी ने 5 कदम पीछे रखे और 4 कदम वापस आगे रखे, तो फिर 1 कदम आगे हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं, ये केस तो उनको ध्यान में रखते हैं कि आगे चलता है फिर पीछे आ जाता है, इसका आंसर लिख के आ जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं अगर यहाँ से भी 4 पीछे चल के 5 पीछे चल के 4 आगे आ रहा है तो भी वो 1 कदम दूर ही होगा। तो अब हमारे पास 2 केस बन गए। पहला केस हो गया अगर हमारे पास 11 कदम है, सक्सेस कितनी है 5। अब आगे जाने की प्रायिकता 2/5 की पावर 5, फेलियर 3/5 की पावर 5 प्लस दूसरा केस हमारे पास क्या है, पीछे जाए, यानी हमारे पास सक्सेस कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट, 6 आगे जाए 5 पीछे आए, हाँ सॉरी 11 कदम है, तो हमारे पास क्या होगा 6 बार आगे जाएगा और 5 बार पीछे जाएगा। 6 बार आगे गया 5 बार पीछे गया, 6 बार पीछे गया 5 बार आगे आया। तो अब हमारा सक्सेस कितना हो गया, यहाँ पे 6। मैं 10 कदमों को ही लेके कर रहा था, सॉरी। अब हमारे पास क्या हो गया, पीछे जाने की यानी कि फेल होने की कितनी हो गई 6 और सक्सेस होने की 5, तो यहाँ पे 2/5 5 3/5 की पावर 6। अब दोनों के इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये लॉजिक हमको ध्यान में रहना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।